हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है मदरसे के नाम पर मौलाना ने कब्जा डाली जमीन, फिर योगी ने अचानक भेज दिए 6 बुलडोजर। ओए होए, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी कह रही हूँ, योगी जी के बुलडोजर जो है वो कमाल। और गाजियाबाद में कह रहे हैं। गाजियाबाद कहाँ लिखा है? देखते हैं। ओ ये बड़े चालू हैं। ये तो स्क्रीन पर देख लेते हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ, कहाँ टाइटल में तो था ही नहीं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मदरसे का वो था। और सबसे बड़ी बात जो लोगों ने यहाँ पर बताया कि मदरसे का ही जो मालिक था वही ऊपर जो दुकानें थी या ऊपर जो भी लोगों को जमीन दी हुई थी उनसे किराया भी वसूलता था अवैध रूप से। जिसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भूमि माफिया हाजी खरीदे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जेल भेजा जाएगा। समझे नहीं? आप लोग भी चाहते हैं कि जेल जाए हाजी खलील। यहाँ पर जो लोग हैं, आप बताइए, आप नहीं चाहते? और हाँ, ये क्यों नहीं बोल रहे? क्यों चुप भी है भाई? ये डर मतलब माफिया का एक ही बोल डर है, डर, बिल्कुल डर। नहीं डर है नहीं, हम नहीं डरते। हम तो खुले घूम रहे। उसके उसमें हिम्मत हो तो हमें आके कहते जो भी कहना होता है हमारे तो समझे नहीं। उसका अंजाम योगी जी बता देंगे क्या होता है। योगी जी पे भरोसा है? योगी जी पे भरोसा है। जो डबल इंजन की सरकार है और विकास की दुगनी रफ्तार है। योगी सरकार का शासन और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरे प्रदेश में। और मोदी सरकार जो काम करा रही है योगी सरकार से बहुत बेस्ट करा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हूं, जहां अवैध रूप से सरकारी जमीन को कब्जाया हुआ था। मदरसा इधर बना हुआ था, सारी मस्जिद बनी हुई थी, कब्रिस्तान यहां पर बनाया हुआ था। और अचानक अब योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और इस मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया है। नगर निगम ने यहां पर अपने बोर्ड लगा दिए हैं और साफ तौर पर लिख दिया कि ये भूमि नगर निगम की है, ये संपत्ति नगर निगम की है। यहाँ पर ये लिख दिया गया। ये आप देखिए, गाजियाबाद नगर निगम, ये भूमि नगर निगम की संपत्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मदरसे का वो था। और सबसे बड़ी बात जो लोगों ने यहाँ पर बताया कि मदरसे का ही जो मालिक था वही ऊपर जो दुकानें थी या ऊपर जो भी लोगों को जमीन दी हुई थी उनसे किराया भी वसूलता था अवैध रूप से। यहाँ पर अब लोगों की भीड़ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब इतनी जबरदस्त कार्रवाई अचानक यहाँ पर हुई तो अब लोगों का तांता भी यहाँ पर लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक ये सब किया, समय नहीं दिया बिल्कुल भी। और योगी सरकार इस तरीके से बुलडोजर लेकर आई कि दर्जनों बुलडोजर यहाँ पर उतरे और सब कुछ तोड़ दिया गया है। किसी को मोहलत नहीं दी गई। कुछ ही घंटे का वक्त था और सब कुछ तहस नहस कर दिया। स्थानीय निवासी यहाँ पर हैं, जो लोग हैं उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नहीं बात करना भैया, मैं यहाँ का नाम, मैं दूर से यहाँ हूँ। सब यही बोलते हैं, दूर से यहाँ क्या करने आए हो? चाचा, ये सबका यही बहाना होता है। रुकिए तो सही, देखा भागते हैं। आप बताइए तो सही, आप जा रहे हैं, आप क्या हुआ, क्यों ये तो हिम्मत रखो। यही बताइए, आप क्यों नहीं बोल रहे? यही बताइए भैया, यही बताइए। हद है। मोहतमिद साहब, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये भी नहीं आप तो बोल यहीं पे रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस दशकों से, कई सालों से यहाँ पर कब्जा था, अचानक कुछ वक्त मिला कि नहीं, और क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पर? अच्छा हुआ, वाह, किसी ने तो जो होता बोला है अच्छा होता है। मतलब अच्छा कैसे हुआ ये? अब जो भी दिक्कत थी, परेशानी थी, उसके छुटकारा मिला। मैं तो खुल के नहीं कहूँगा, परेशानी जो लोग थे उनसे छुटकारा मिल गया बस। मतलब लोग कैसे परेशान थे? सब डरे हुए हैं। मैं बाहर का आदमी, बता नहीं पाऊँगा। आप भी बाहर के हैं? मैं बाहर का हूँ जी, नहीं बता पाऊँगा। तो आज आप यहाँ पर मिलने आए लोगों से क्या? मैं तो रहता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ यहीं पे। ऐसे यहाँ ये वाली जमीन भी क्या उसकी है? यहाँ पर भी बुलडोजर चला हुआ है, ये भी? मुझे इतना पता नहीं है जी, मुझे पता। नमाज पढ़ने आते हो तो कैसे नहीं पता? ये क्लास में ही होंगे तभी नमाज पढ़ने आते होंगे। मदरसा भी यहाँ पर था, उसको भी तोड़ दिया गया। हाँ, मदरसा था और स्कूल भी था, ये भी था। आप क्या कहेंगे? आप तो यहीं के हैं, आप तो कुछ ये बोलेंगे तो आज। बोले थे। कैसी रही है कार्रवाई? ये सही थी कि गलत? निगम की कार्रवाई बहुत अच्छी रही है। मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भूमि माफिया था उसने भूमि माफिया ने कब्जा कर रखा था, ऊपर से प्लॉट बेच रखे थे, समझे नहीं। और जो है यहाँ गांजे का, चर्च का सारे काम वो कराता था। सारे जितना स्कूल के गोदाम थे सब किराए पे दे दिए थे। कम से कम 2 लाख रुपए महीना की
आमदनी कर रहा था इससे। मतलब जो मदरसे का मालिक था उसी ने सब प्लॉट को यहाँ पर, मदरसे का नहीं था, मालिक नहीं था मदरसे का। कौन था जो, वो तो भूमि माफिया था, हाजी खलील। अच्छा, हाँ, उसने कब्जा कर रखा। वो सब जगह से किराया भी वही वसूल, हाँ, सब किराया वही वसूल रहा था, मदरसा भी वही चला, हाँ वही चला रहा था। मदरसा कहाँ चल रहा था जिस टाइम पे वो इनने कब्जा करा करके, उस टाइम पे बच्चे थे यहाँ 300-400, और आज बच्चा एक भी नहीं रहा। और नशे का भी कारोबार, नशे का भी कारोबार चलता था। गाड़ी की गाड़ी आती थी, लोहे की गाड़ी आती थी, उसमें नशे की तस्करी होती थी उसमें। तो बहुत बड़ा इस वक्त ये खुलासा आपको हो रहा है। जो यहाँ पर मदरसा चल रहा था, जो उसको चलाने वाला था, जो संचालक था, उसको उसमें जो आदमी था उसी ने जो ऊपर की दुकानें थी वो किराए पर दी हुई थी। नशे का कारोबार यहाँ पर था, और लोगों से 5-5 लाख रुपए लेके, 4-4 लाख रुपए लेके, सब जो ऊपर टूटी हैं दुकानें, उन लोगों से पैसे ले रखे थे, किसी 4 लाख, किसी 2 लाख, समझे नहीं। सब भूमि माफिया। आदमी है कहाँ, क्या नाम है उसका? हाजी खलील है उसका नाम। है कहाँ, वो रहता कहाँ? अब फरार है, कैलाश नगर में रहता है वो फरार हाजी है। खलील। हाँ, FIR हो चुकी है उसके खिलाफ, और वो फरार है इस टाइम पे वो। तो बड़ा फ्रॉड करके चला गया। हाँ, बड़ा फ्रॉड। निगम को चूना लगाया है, पब्लिक को बहुत चूना लगाया उसने। और अब लोगों के सपने भी टूट गए, जिन्होंने सपने देखे होंगे कि ये जमीन तो अब उनकी हो गई। हाँ, उनके सपने टूट गए। वो मालिक बने बैठे थे, जब 4-5 लाख रुपए दे दिए लोगों ने, तो मालिक मानने थे अपने आप को, समझे नहीं। तो उनके तो सपने टूटेंगे ही भाई, सपने तो टूटने ही है। जो आदमी मैंने 5 लाख किसी को दे दिए, तो मैंने बना लिया पक्का, तो मैं तो मालिक हो गया, मेरे सपने तो टूटने, समझे नहीं। और यहाँ पार्किंग भी चल रही थी बहुत, उसमें पार्किंग में भी कम से कम 2-2.5 लाख रुपए महीना की आमदनी थी, जो कर रहा था। पार्किंग भी चल रही थी, ऊपर लोगों को वो प्लॉट भी दिए हुए थे, नीचे अवैध रूप से मदरसा भी चल रहा था। नहीं, मदरसा अवैध रूप से नहीं था, मदरसा सही चल रहा था, पुराना मदरसा था, गांव का मदरसा ही, गांव के लोगों ने बनाया था। वो मदरसे में हम जिस टाइम पर इन्होंने कब्जा करा, आगे उसने मदरसे पे भी कब्जा, हाँ मदरसे पे भी कब्जा कर लिया करके, समझे। मदरसे पे कब्जा कर, हर चीज पे कब्जा कर रखा था उन्होंने, और अब फरार हो गया। अब फरार है। वो जेल जाना चाहिए, बुलडोजर के बाद जेल जाना चाहिए, भूमि माफिया लगनी चाहिए, रासुका लगनी चाहिए, जो भी धारा है सख्त से सख्त, वो उस शख्स पे लगनी चाहिए। मोहम्मद खलील, हाँ, हाजी खलील। और लोग, आप क्या कहेंगे भाई साहब? बुलडोजर तो आ गया, लोगों से पैसे भी लिए, वसूले, लेकिन अब तो वो फरार हो गया यहाँ पर। लेकिन लोगों को ये तो पता था ये जमीन सरकारी है, उन लोगों ने भी पैसे कैसे दे दिए? उन्हें दे दिए पैसे, जबरदस्ती ले गए उनसे पैसे सारे बसाए, उन्हें सबको किराए पे रखा था उन्हें। किराए के भी पैसे वसूल? हाँ, किराए के पैसे वसूल ही करता था, ऊपर जितने किराए पे दिए सब उन्हें दे दिए। किराए पे थे दुकान, समझे जी। खरीदी नहीं। कितने साल से चल रहा था इसे? तो 10-15 साल हो गए। 15 साल, 15 साल से कब्जा कब्जा कर। हाँ, पहले किसी और का कब्जा, इतना कुछ है। खाली स्कूल चलता था इसमें, जो गांव के लोग इकट्ठा करके, जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ते थे उसमें, समझे नहीं। उसके बाद ये आया 15 साल से कब्जा कर रहा है। 15 साल से जितना भी पैसा सब वही खा रहा है ले जा करके, किसी को नहीं दिया 1 रुपया, नहीं ना मदरसे में लगाया, ना स्कूल में लगाया, कहीं नहीं लगाया एक पैसा भी उसने। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाजी खलील नामक व्यक्ति यहाँ पर मदरसे पर भी कब्जा कर चुका था, जो बनाया हुआ था यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने ऊपर की जमीन जो है वो लोगों को दे दी कि अब तुम्हारी हो चुकी, कई लाख रुपए उनसे वसूल लिए, और अब वो फरार हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि उस पर एक्शन हो, वो जेल जाए, उस पर रासुका लगे। शॉकिंग था। 15 साल से, और हिम्मत देखो बंदे की कि इलीगल जगह हड़प ली और वहां पे बना के लोगों को किराए पे दुकानें भी दे दी, मदरसा जो था उसको भी अपना अंडर कर लिया, और वहां पे मदरसे में जो पहले बच्चे 15 साल पहले पढ़ते होंगे वो मदरसा ही नहीं रहा, और इलीगल काम कर रहा है, ड्रग्स के वो काम भी कर रहा है पूरा। मतलब जैसे मूवियों में दिखते ना गुंडे मवाली, जिस तरह से आप सोच ही नहीं सकते हो, उस टाइप के हालात थे यहाँ पर। और अब योगी जी ने आप अच्छा काम किया है कि 6 बुलडोजर भेजे, और देखो पूरा मिट्टी का ढेर बन गया। काफी ह्यूज था, बहुत जमीन, बहुत पूरा एरिया। पता लगा होगा कि बहुत ही इलीगल एक्टिव चल रही है। एक बात होती है कि तुमने लैंड ग्रैब की, वो तो इलीगल है, उसके ऊपर से तुम और इलीगल काम कर रहे हो, पूरा लॉ ब्रेक कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। योगी जी के राज में यही है कि कोई चोर चकारों को समझ जाना चाहिए कि आज नहीं तो कल तुम्हारे पे
होने वाला है ये सब। और हो सकता है जो मदरसा पहले भी बना हो वो भी जो था, क्योंकि वो इलीगल प्रॉपर्टी Illegal पे था। होगा इसलिए वो तोड़ा गया होगा। तो लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जहां इलीगल बनाओगे टूटेगा, Correct। आज नहीं तो कल टूटेगा। ये मत सोचो कि तुम्हारी जमीन बन गई, और होना भी यही चाहिए। अब इसको देखना अच्छी वे से यूटिलाइज करेंगे, योगी जी यहाँ पे कुछ अच्छा बनाएंगे जो पूरी दुनिया कम्युनिटी के लिए जो है उनके एरिया के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। कितनी जमीन घेर के रखे थी यार, शॉकिंग है। हिम्मत देखो, और भागा हुआ है अब वो फरार है, और लोग डर रहे थे बात करने से, सबका यही था मैं तो यहाँ पे आया है हूँ। योगी जी पता करें उसका घर कहाँ है, पकड़ कैसे लेंगे, घर- जैसे घर पहले पे भी तो वो बुलडोजर था नहीं, जाएगा। उसको भी तो किया था, उस भागा था, पकड़ा उसमें था योगी जी का सबको। सिस्टम यही है कि वो बोलेंगे देखो भैया तुम्हारे जितने भी घर वाले उनके जो रहते हैं कि उसको आप वापस भेजिए, जिसे अरेस्ट करें उसको, नहीं होता तो ये घर भी पता है वही होगा, वही होगा। योगी जी घर ही तोड़ देते हैं कि इलीगल आदमी अगर कोई भाग गया तो उसका घर तोड़ देते हैं कि अगर नहीं वापस बिल्कुल आता ठीक करें, ऐसे लोगों के साथ यही होना उनका चाहिए। ये है देखो कि तो तुम सही, आओ हिम्मत और कितनी हो अपने गई आप है। को अरेस्ट करवाओ, और जो भी कोर्ट केस में करो, मगर अगर तुम भाग गए हो तो पीछे तुम्हारा घर भी गया। बिल्कुल यही होना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत सबको ही सबक सिखाना और पड़ेगा। ये जो मॉडल है ये डिफरेंट स्टेट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं अब। सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैं तो ये देख के ये सोच रही हूँ कि इतनी हद तक लोग गए हुए थे कि उनको कोई डर ही नहीं रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।